तो बच्चों आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th में आप बेसिक समझ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, साइन कॉस वगैरह 10 क्या होते हैं। हल्का सा हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, फिर हम अपने एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है? ट्राई मतलब क्या होता है? गॉन मतलब एंगल या साइड, कुछ भी कह सकते हो। मेट्री मतलब मीजरमेंट। तो तीन साइड या तीन एंगल से जो शेप बनती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल, उसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस में डील करता है? हमारा ट्रायंगल में ही डील करता है पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है, फिलहाल के लिए। वैसे तो डील बहुत कुछ करता है, हम देखेंगे। उसमें भी हम अभी क्या, आपके में वैसे तो होना चाहिए था ज़्यादा सिलेबस में, फिलहाल आप केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यहाँ पर डील करोगे, बिना राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी कंसेप्ट नहीं यूज़ करोगे। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या पता है यहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पता है आपको? कि एप्लीकेशन क्या, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है? बिल्डिंग की हाइट मेजर करने, ये बताया हुआ मैंने। जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और उसको ये कोई टावर है बहुत ऊंचा, इसकी हाइट पता करनी है तो वो पता कर सकता है एंगल के थ्रू। उसको बस ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी दूर खड़ा है और एंगल बताओ, तो बस जो भी ये चीज़ है बिल्डिंग, इसकी हाइट वो पता कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, इसका एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या होता है, वो अभी ग्राफ्स पढ़ने वाले हो आप। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, पढ़ोगे अभी आप। इस तरीके का ग्राफ होता है साइन का, देखोगे क्यों होता है, कैसे होता है, इस तरीके का। अब हम बात करें कि वेव्स की, कौन सी वेव? अभी जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं। फ़ोन कॉल कहाँ पर? किसी दोस्त को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेव्स, पहले तो वायर वाला फ़ोन हुआ करता था, वायर के थ्रू जो भी वॉइस जाती थी वो जाती थी, मतलब सिग्नल्स जाते थे। अब सिग्नल्स किसके थ्रू जा रहे हैं? टावर तक। हमारे फ़ोन से सिग्नल किस चीज़ के थ्रू, कौन लेके जा रहा है? हाँ, कौन? रेडिएशन, वेव्स, रेडिएशन नहीं बोलेंगे, वेव्स लेके जा रही हैं। कुछ वेव्स हैं, और बेसिकली कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि आप पढ़ोगे क्लास 12th में, 11th नहीं, 11th में ही पढ़ोगे फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 8 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे आप वहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फिर आपने अभी तक शायद पढ़ा आपने ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स 10th में थी, साउंड चैप्टर में थी, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। तो जो हमारी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, जो आपके फ़ोन से, जिससे जो आप अपने फ़ोन से बात कर पा रहे हो, ठीक है, वो भी कौन सी वेव्स के थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती हैं? ट्रांसवर्सल फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब ट्रांसवर्सल जो वेव है वो एग्जैक्टली किसकी वेव है? साइन की। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है ये। मतलब जो वेव्स जिस तरीके से ट्रेवल करती हैं ना, वही एग्जैक्ट ग्राफ किसका है? साइन का। मतलब आपको अगर वेव को स्टडी करना है, जो वेव ट्रेवल कर रही हैं, जैसे लाइट ट्रेवल कर रही है, तो आपको क्या समझना जरूरी है? साइन को जानना जरूरी है। अगर साइन समझ गए, साइन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी वेव्स कैसी होती हैं, तभी कोई साइंटिस्ट या जो भी बनाने वाला एक से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचा पाया होगा। और उसको साइन के बारे में नॉलेज होगी तो डेरिवेशन ना कर पाता, डेरिवेशन में कैलकुलेशन ना कर पाता, और कहीं का कहीं सिग्नल पहुंचते। हो सकता है हमें टावर ऐसे लगाया हुआ उसने, सिग्नल ऊपर जा रहे हैं, नहीं हमें चाहिए तो नीचे सिग्नल चाहिए ना, फ़ोन पे बात करनी है और सिग्नल ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कौन? हवा में, प्लेन में बात थोड़े ना करनी। समझ पा रहे हो आप? तो मतलब ये सब चीज़ किससे संभव हो पाई? कहीं ना कहीं साइन के नॉलेज से ही संभव हो पाई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रोल है साइन वगैरह का। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या समझना है? इसके बाद हम थोड़ा इस पर आ जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अच्छा, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसकी एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। बिना एप्लीकेशन के इंटरेस्ट नहीं आता उस टॉपिक में। अभी मैं साइन पढ़ाना शुरू हुआ, साइन कॉस है, आप कहते क्या ये साइन कॉस, और कोई बहुत से जो 10th वाले बच्चों को साइन को सिन बोलते हैं, ऐसा ही सिन ही तो बोला जाएगा प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली इसकी पूरी जो शॉर्ट फॉर्म होता है साइन की, SIN ही होता है पूरा। शॉर्ट में उसको साइन ही लिख देते हैं, 3 ही लेटर यूज़ करते हैं हर एक में।
ठीक है, तो एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। बिना एप्लीकेशन के ऐसा लगेगा कि कोई बकवास चीज़ चल रही है, साइन कॉस टेन कोई इसका रोल नहीं है। एक एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है तो साइन कॉस टेन इनकी हेल्प से हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछ रहा था, इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किनको? हिंदी में इस चीज़ को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण अनुपात तो क्या मतलब होता है? अब हम देखो ये छः के छः साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास। ये क्या है? परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लंब, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ये क्या है? बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और ये क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये क्या है? लंब और ये आधार। अब बहुत ध्यान से समझना है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का क्या मतलब होता है? जैसे 3:4 यही तो होता है। ऐसा 3:4 को मैं 3/4 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें किसी ना किसी चीज़ के रेशियो हैं। ये किसके रेशियो? साइड्स के। जैसे कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है ना। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वो ध्यान से समझना, ये 3 साइड थी ना, तो 6 रेशियो पॉसिबल थे। कैसे? परपेंडिकुलर का रेशियो इसके साथ, अगर परपेंडिकुलर ऊपर है तो ये नीचे हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, 2 रेशियो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस ऊपर है तो ये नीचे हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, 2 रेशियो हो जाएंगे। अगर बेस ऊपर है तो ये नीचे हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, तो 2 रेशियो हो जाएंगे। टोटल 6 रेशियो तो हो सकते हैं। दो होंगे परपेंडिकुलर जिसमें ऊपर होगा, इन दोनों में 2 ऐसे होंगे जिनमें बेस ऊपर होगा, 2 ऐसे हैं जिनमें कि हाइपोटेनियस ऊपर है। तो 6 रेशियो थे, इसीलिए क्योंकि 3 साइड थी तो 6 रेशियो हो सकते थे, इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। समझ पाए आप? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं इनको, वो भी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले से, जो क्लास 10th में पढ़ाई जा चुकी हैं। जैसे कि क्या क्या पढ़ाया जा चुका है क्लास 10th में आपको, वैसे बताऊंगा, सारी आइडेंटिटी दोबारा भी हम डिस्कस करेंगे। भाई क्या बताया था, इतना तो पता होना चाहिए वैसे आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था। और क्या बताया था? या फिर ऐसे बोल लो सेक स्क्वायर थीटा, या माइनस आता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या आपको जानना ज़रूरी है? इसके बाद ये भी मैंने बताया होगा, किसको क्या बोलते हैं। अगर मेरा एंगल, हमेशा यही नहीं बोलेंगे, अगर मेरा एंगल ये वाला है तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनियस होगा ही होगा, क्योंकि ये 90 के सामने है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। फिर उसकी एंगल, अगर एंगल ये वाला ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ गए आप? ठीक है। अगर ये वाला एंगल है तब तो फिर एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा। सही बात है, ये कोई समस्या नहीं होगी आपको इतने समझने में। बोलो। अभी देखो हमें क्या समझना है यहाँ पर, इधर ध्यान दो। ये तो पता है आपको कि पाई इक्वल्स टू कितना होता है? 180। इतना ही काफ़ी है। पहली वाली एक्सरसाइज नहीं करा रहा मैं अभी, उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं,
तो बस केवल इतना ध्यान रख लो, पाई इक्वल टू क्या होता है 180। पाई इक्वल टू अगर 180 होता है तो 2 पाई कितना होगा 360। पाई अपॉन 2 कितना होगा 90, पाई का आधा। पाई अपॉन 4 कितना होगा 30 कितना होगा, पाई अपॉन 6 180 अपॉन 6 60 कितना होगा, पाई अपॉन 3 180 अपॉन 3 60 तो आएगा, सही बात है। अच्छा 135 बताओ कितना होगा, नहीं आ रहा समझ। देखो 45 इक्वल टू क्या पाई पाई बाई 4, 45 3 जा होता है 3 पाई 135। अरे एक सेकंड 40 मैं जो बता रहा हूँ वो एक सेकंड सुनो। 45 3 जा क्या होता है 45 3 जा 135, इसका 3 जा कर दो 3 पाई बाई 4। समझे क्या बताया मैंने, ठीक है। अब आप बताओ मुझे 120 कितना होगा। 2 पाई बाई 3। अरे 60 क्या होता है पाई बाई 3, 60 का 2 टाइम करोगे 120, पाई बाई 3 का 2 टाइम करोगे 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। 150 कितना होगा, अरे कैसे भी कर लो, अरे इतना सोच क्या रहे हो, इधर दो। अरे 30 का 5 टाइम्स होता है 150, 30 का 5 टाइम्स होता है 150, तो कितना आएगा ये 5 पाई बाई 6, सही बात है। चलो 210 बता दो मुझे फटाक से, बहुत जल्दी। 7 पाई बाई 6 बिल्कुल सही है। अब मुझे बता दो आप 240। हाँ 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60, 60 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 240, सही बात है। ये इतने सारे आपको वैसे तो इतना ही पता हो उतना ही काफ़ी है, बट हम जब क्वेश्चन करेंगे तो धीमे धीमे करके सारे आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। ये मतलब क्वेश्चन जैसे आता जाएगा आपको पता चल जाएगा कि 2 पाई बाई 3 मतलब 120। वो मैंने एक बार आपको बता दिए, स्टार्टिंग में एक बार तो बताने ही पड़ेंगे ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस से आपके दिमाग में आते रहेंगे। तो ये आप नोट भी कर लेना इसको, आगे बताता हूँ अब। अच्छा अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का काम थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया, वो हम नहीं कर रहे अभी, हम सेकंड एक्सरसाइज पहले करेंगे, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू तो आपको याद है, बट हम अब क्या सीखने जा रहे हैं पता है। हमने पहले 90 तक सीखा था क्लास 10th में, 90 से ऊपर चाहे कितना भी एंगल दे रखा हो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे अब इस वाली एक्सरसाइज में, किसमें 3.2 में। पहले लेकिन 90 तक का आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, वैल्यू क्या क्या थी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 30 की, 45, 60। अब इसको उल्टा कर दो, 1 इधर आ जाता है, cos 0 का वैल्यू 1 होती है, ये √3/2 इधर आ जाता है, ये तो सही रहेगा। फिर ये वाला इधर पहुंच जाएगा, 0 यहाँ पहुंच जाएगा, सही बात है ये, ठीक है। tan क्या होता है, साइन tan क्या होता है साइन अपॉन cos होता है कि नहीं, 0/1 0, इसका इससे 2 से 2 बढ़ जाएगा 1/√3, ये तो सेम है तो 1 आएगा डिवाइड होने के बाद, 2 से 2 बढ़ जाएगा ये √3, 1/0 इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन लिखा होता है एनसीईआरटी में, बट इनफाइनाइट कहना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अब कॉट क्या होता है tan का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। सेक क्या होता है cos का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। cos में आ जाओ, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और ये क्या होता है 1 का उल्टा 1। ये आपको याद होने चाहिए, तो नोट कर लो फटाक से। अब देखो इसके बाद क्या सीखना है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 120 की वैल्यू बताओ, cos 300 की वैल्यू बताओ, tan 600 की वैल्यू बताओ, तो आप सोचोगे ये कैसे बताएं भाई, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। तो अब यही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ सीखनी है। क्या सीखनी है, एक तो पहले ये सीखना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
क्यों होते हैं, वो जो यूनिट सर्किल है उससे समझ आएगा। फिलहाल हम इतना नहीं सोच रहे, हमें इतना ही तो याद करना है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें बस क्या पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में आप एक ट्रिक याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ऐड, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऑल, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन, टी फॉर टू, टी फॉर 10, सी फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कॉस। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या है? बोलो, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, साइन की वैल्यू अगर 4/6 है, 4/7 है, किसकी? साइन की वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू कितनी होगी? 7/4, उल्टा हो जाता है, ठीक है देव। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये भी पॉजिटिव ही नहीं होगा? उल्टा ही तो हो रहा है, साइन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तीसरे में 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी होगा, इसमें कॉस है तो सेक भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? किस में कौन पॉजिटिव है ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या सीखना है दूसरा, कि कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो आपको पता है यहाँ पर एंगल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, इसमें 0 से लेके 90 तक एंगल होता है, इसमें 90 से लेके 180 होता है, इसमें होता है 180 से लेके 270 और इसमें कितना होता है 270 से लेके 360। सही बात है ये एंगल भी पता होंगे आपको, ठीक है। एक और रेड कहाँ गया? अब दोबारा एक और बार ये क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं हम। कोई भी एंगल अगर थीटा है तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं। अगर आपका एंगल है 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस कर रहे हो थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। अगर चाहें आप कह लो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 90 से 180 था, तो ये वाली लाइन किसकी है? 0 की है, ये 90 की है, ये लाइन किसकी बनी? 0 की। 0 ही तो शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर 90 हो जा रहा है एंगल, यहाँ पर 180 हो जा रहा है, 180 तो हो गया, यहाँ पर 270 हो जाता है और यहाँ पर 360, मतलब 0 और 360 एक ही चीज़ हो गए। और 0 तो शुरुआत हो रही है, 360 पूरा घूम के वहीं आ गए। समझ गए आप? ठीक है। तो इसमें पहले में एंगल कितना होता है? थीटा। दूसरे में 90 प्लस थीटा कह लो या फिर 180 माइनस थीटा कह लो। अब ये क्योंकि ये लाइन थी 180 की, ये लाइन किसकी है? 180, ये 90 था। अब इसमें आगे जाओगे तो 180 प्लस जाओगे, 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। इसमें अगर जाओगे तो 270 से आगे बढ़ रहे हो, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई आपको? थीटा एक्यूट एंगल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर चाहे जो भी हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यही चीज़ फॉलो करोगे। कैसे भी क्वेश्चन में समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया कौन सा एंगल किस में पड़ेगा। 90 माइनस थीटा वगैरह लिख रहे होंगे। अच्छा, इसमें थीटा होता है और 90 माइनस थीटा भी इसी में होता है। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों इसमें होंगे। 90 है, 90 से पहले, मतलब 90 माइनस थीटा भी इसी में जाएगा। समझ पा रहे हो आप ये बात मेरी? वही क्वेश्चन से समझ आ जाएगी, नहीं तो। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद आप लिख लो इसमें लिखो 90 प्लस माइनस। अगर 90 प्लस माइनस है या फिर 270 प्लस माइनस है तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज या फिर चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसे लिख लो, चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपके पास लिखा है, क्या लिखा है? अगर आपको है 180 प्लस माइनस या फिर 360 प्लस माइनस, तो
इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज। इतना आप देखो इसको, देंगे। अब जो इतना अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन करने मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान है। बट इतनी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो कि रहेंगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है। अभी आपको नहीं लग रही होगी, बट इतनी बार ये चीज़ यूज़ कर लोगे आप, ये आप हैबिचुअल हो जाओगे, बहुत आसान लगने लगेगा ये, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आपसे मैंने पूछा था साइन 120 की वैल्यू बताओ आप। सबसे पहले चेक करेंगे 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बोलो। सेकंड में साइन की इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेकिन मैं वैल्यू लाऊं कैसे, वैल्यू लाने का तरीका ये, दो तरीके हैं, या तो मैं इसको लिखूं 180 माइनस 60, ठीक है, या फिर 90 प्लस 30 भी लिख सकता था। लिखेंगे यही, या तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, इसको रेयर यूज़ करते हैं, या 180 प्लस माइनस, इसको 360 प्लस माइनस, ठीक है। तो अब मैंने 180 माइनस 60 लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो मैंने क्या बताया, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये जो 180 वगैरह होते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, ये बचेगा क्या, साइन 60 बचेगा। मतलब इस चीज़ की वैल्यू, मतलब साइन 120 की वैल्यू एग्जैक्टली किसके जैसी होगी, साइन 60 की जैसी। एक चीज़ और क्या, यहाँ पर ये तो हमने हटा दिया, यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तो प्लस ही था, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम। इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्या मतलब है, मतलब ये है कि साइन 120 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, जो कि क्या होती है, √3/2। आया कैसे साइन 60, 180 माइनस, अच्छा एक चीज़ बताना ये रह गया, इधर ध्यान से सुनो। पहले जब आप क्वेश्चन करते थे, आपसे पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बताते थे आप, कॉस थीटा। ध्यान है आपको, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता था, चेंज मतलब क्या लिखा है मैंने, साइन से कॉस हो गया। अगर 180 होगा तो चेंज नहीं हुआ, 180 था तो चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन ही रहा। ऊपर लिखवा चुका हूँ, 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुआ। 180 प्लस और 360 माइनस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। या 180 था ना, 180 तो रेशियो साइन का साइन रहा, या 90 था ना तो साइन से कॉस हो गया। बात समझ में आई आपको, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो आ गई, और कुछ वैल्यूज देखते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बता दो tan 150 की वैल्यू, tan 150 की वैल्यू, सोचो बताओ। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसको क्या लिख देंगे, tan 180 माइनस 30। अच्छा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आना है। नेगेटिव लगाएंगे कहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अगर मैं हटा दूँ तो इसको क्या लिखा जा सकता है, tan 30 लिखा जा सकता है। लेकिन यहीं पर क्योंकि हमने 180 हटाया ना, इसी जो हटाया, ये जो प्रोसीजर हुआ उसी की वजह से यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और ये माइनस आएगा तो -1/√3। समझिए आप, जब ये चीज़ लिखी जाएगी ना यहाँ पर, तभी माइनस आना है या नहीं आना है, तो यहीं पर एडजस्ट कर देंगे और आंसर बता देंगे। क्लियर है ये अच्छे से। ये सारे 4 क्वेश्चन हैं, जल्दी से करके दिखाओ आप। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आई, ये तो आपको पता है, मैंने दी गलत, 270 की बताओ। -1 कैसे, अच्छा उससे निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लो, साइन 180 प्लस 90 लिख लो, ठीक है। अब 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया, और साइन कितना, 180 में नो चेंज, तो साइन 90, नो चेंज मतलब साइन ही रहेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 तो -1 आ गया समझ। ये क्या है, cos 300, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, cos, जब 270 प्लस माइनस अवॉइड करते हैं हम, कभी नहीं करते इसको। ये क्या है, cos 300 को क्या लिखूँगा मैं, 360 माइनस 60, 300 है ना, 360 में से 60 जाएगा तो 300 ही तो आएगा, ठीक है। अब 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, नहीं होता, नहीं होता। 180 और 360 में नहीं होता, तो cos ही रहेगा।
पहली बात तो ये हो गई। 60 है तो 60 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब माइनस में आएगा प्लस में, प्लस में क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2, समझ आ गया ये 11π/6। अब 11π/6, अब देखो मैं सारे अभी पाई वाले ही कराऊंगा आपको, फिलहाल यहाँ पर 11π/6 है, तो आप इसको कैसे करोगे, कन्वर्ट करके 180 रख दोगे। चलो ठीक है, पहला तो यही ऑप्शन है आपके पास, बाकी मैं बताऊंगा कि रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 11 × 180/6 कितने बार जाएगा ये, 30 बार जाना चाहिए शायद। तो कितना आएगा ये, cot 330, क्या लिखेंगे इसको, cot 360 - 30 नेगेटिव। अब ये पहले तो cot 360 है तो cot ही रहेगा, उसके बाद 30 आ जाएगा, उसके बाद माइनस में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cot नेगेटिव होगा, और cot 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हाँ अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, -√3 आएगा। ठीक है, अब आ गया cos 480, ये थोड़े बड़े बड़े वैल्यू आ गए। क्या था, cos 480, तो 360 प्लस कर लो, cos 360 प्लस कितना है ये 120। 360 में नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नो चेंज होगा, cos ही रहेगा, और ये 120 आ जाएगा। अब लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या नहीं। अब ये मत देखना कि 120 है, उसको छोड़ो, 360 प्लस थीटा अगर है तो इसका मतलब ये चाहे यहाँ जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। 360 का 360 ये लाइन होगी, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा cos का 120। अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे, cos 120 को लिख सकते हैं 180 - 60, 180 नो चेंज, cos ही रहेगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब बताओ cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है पॉजिटिव, cos नेगेटिव तो नेगेटिव और आएगा यहाँ पर, cos 60 की वैल्यू -1/2। क्लियर है ये बात भी आपको। इसके बाद मैंने क्या पूछा था, tan 780। अब देखो ये 360 से तो बहुत दूर है, 360 तो बहुत दूर है ना, 360 का 2 गुना कितना हो गया। मैं यहाँ पर एक बार में घूम गया, 360 एंगल घूम गया, एक और बार घूम गया, कितना एंगल घूम गया, 720। तो 720 से भी ज़्यादा है ये, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, tan 2 × 360 मतलब 720 + 60, कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट, 360 प्लस या फिर 360 का कोई मल्टीपल प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही जाएगा। देखो 720 पहुंचा यहाँ पर, वापस फर्स्ट में ही तो जाऊँगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और 360 की वजह से रेशियो नो चेंज, tan का tan ही रहेगा। अब देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज किया है मैंने, कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैं 260 तो 270 तो अवॉइड करता ही हूँ, लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें रेशियो चेंज हो जाता है। और 90 भी जनरली अवॉइड करता हूँ। देखो जैसे 90 ले सकता था एक जगह में, 120 आया था यहाँ पर, उसको मैं 90 + 30 लिख सकता था, लेकिन मैंने 180 - 60 लिखा, क्योंकि रेशियो चेंज ना करना पड़े। समझ रहे हो आप, तो रेशो वही का वही रहे, tan का tan, cos का cos, जो भी है वही रहे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, खत्म। समझ आ गया ये आपको, नोट करने हैं सारे, कोई रह गया था तो फटाफट कर लो। अब देखो ये इसमें सारे एंगल दे रखे हैं मैं पाई के फॉर्म में, 2 ऑप्शन है, या तो एक पाई की वैल्यू 180 लगा के कर लो, लेकिन लेंथी प्रोसेस होगा हल्का सा। हम क्यों करें पाई में, हम पाई में ही कर लेंगे, हम तो मतलब होशियार, आप तो होशियार बच्चे हो ना, तो पाई के पाई में ही कर दोगे, क्यों उसमें जाओगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, sin 2π/3 है। वैसे आपको पता चल जाना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में 2π/3 लगभग कितनी वैल्यू हो गई है, मैंने समझाया था ना, कितनी 120 है ये, 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा लिखोगे इसको कैसे, अच्छा 180 का मतलब पाई हो गया, 180 मतलब हो गया आपका पाई, और 360 मतलब 2π। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिखो, sin पाई में से कितना माइनस कर दूँ ये आ जाए, पाई से देखो कम ही है, ऊपर वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब पाई से कम है। पाई में से पाई कितना, π/3 माइनस कर दो, 2π/3 आएगा, बोलो
इसको क्या लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट पाई माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाई थ्री मतलब 60 मतलब √3/2। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब पहले इस पे आ जाओ 4π/3। ये पाई से ज़्यादा है या कम है? पाई से ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट पाई प्लस क्या π/3। 4 है ना भाई, एक ही तो ज़्यादा है नीचे वाले से, ये तो एक तो मैं 3 से अगर डिवाइड करूँगा एक तो पूरा जाएगा, एक ही तो बचेगा, फिर एक बचेगा मतलब π/3। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये का कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है ना। अरे पाई प्लस 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस या मतलब 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होगा? पॉजिटिव, और पाई मतलब 180, रेशो चेंज नहीं होगा, और π/3 तो कितना आ जाएगा? ये हो गया π/3 में 60 मतलब 1/√3। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? आगे आ जाओ। अब यहाँ पर पहले, अब कैसे करें भाई? पहले डिवाइड करके देखो तो कितना डिवाइड होगा, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा, 6 से 25, अरे 4 ही बार तो जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा। क्या कर रहे हो ध्रुव? पहले 4 बार जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4π, लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, 4π लिख सकता हूँ। उसके बाद एक बचेगा, एक मतलब π/6। बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? बताओ जल्दी बताओ। अरे 6 से जाएगा 4 बार तो 4π लिख दिया, फिर एक बचेगा तो π/6 लिख दिया, 2 3 मान लो 4 5 कुछ भी बचता उसी हिसाब से लिख देता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक। अब देखो 2π का मतलब होता है 360, 4π का मतलब, हाँ अच्छा ऐसे छोड़ो, हाँ 720 हो गया, लेकिन ऐसे छोड़ो, आप ऐसे समझो, एक चक्कर में घूम गया तो 2π घूम गया, फिर एक और घूम गया तो 4π, फिर एक और घूम गया तो 6, फिर 8, फिर 10, मतलब इवन मल्टीपल आएगा पाई का, तो एक चक्कर घूम जा रहा हूँ। तो 4π आया तो कितने चक्कर घूम गया? 2 चक्कर। 2 चक्कर घूमने के बाद जाऊँगा कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होगा। 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 360 प्लस होता है, तो रेशो भी सेम रहेगा, cos π/6। π/6 मतलब 30 मतलब √3/2। समझ आया? 4π हमने हटा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो cos का cos ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और 360 प्लस में वैसे भी नो चेंज होता है तो cos का cos ही रहेगा, और π/6 था तो π/6 आ गया। समझ आया या नहीं? बोलो। एक ये और रह गया, इसको और करो। ये क्या है? कोसेक, डिवाइड करूँगा 3 बार जाएगा, 3π प्लस π/3। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? ऑड मल्टीपल आ गया। ऑड मल्टीपल आ गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, अगर आप समझ गए हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये 2π का मतलब एक चक्कर लग गया, फिर एक 2π नहीं 3π है, मतलब यहाँ आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचोगे? थर्ड में। कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? कोसेक नेगेटिव होगा, डायरेक्ट कर दो, नेगेटिव कोसेक π/3। कितना आया ये? π/3 मतलब होता है 60 की 2 - 2.3, सही बताया आपने। ये 60 हो गया ना, 60 हो गया तो कोसेक का साइन से देख लो, साइन का √3/2 होता है तो इसका 2/√3 होगा। तो ये बात आप समझ गए बहुत अच्छे से। कहाँ से थे क्वेश्चन? ये मुझे पता है ना, ये उधर का, ये इधर का। समझ गए आप? मतलब बहुत मैंने अच्छे लेवल की इस बात समझा दी और समझ भी गए बहुत आसानी से आप। वैसे तो पाई में ये बहुत लफड़ा पड़ता है कि ये चेंज करो वो चेंज करो, अब डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट बता पाओगे। ठीक है, अब मैं बुक के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे करने हैं, तो आप एक्सरसाइज पूरी कर लाओगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन हाफ की वैल्यू हाफ दे रखी है ना, साइन थीटा इक्वल टू हाफ दे रखा है, क्या दे रखा है? cos x। चलो cos x इक्वल टू क्या दे रखा है? -हाफ। कौन से क्वाड्रेंट में x? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos नेगेटिव होता है, हमें पता है, नेगेटिव ही है। बाकी कौन पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव। जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं तो
टेन कॉट की पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। अच्छा वैल्यू कैसे आएंगी, कॉट कॉस दे रखा है ना इसने हमको, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस 2 हो गया, ये √3 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा लेना, √3 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा लेना। कैसे लगाओगे, लिख दूँ मैं, ABC, तो AB का स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है 2, 4 हो जाएगा, ये 1, कितना बचेगा 3। इधर क्योंकि स्क्वायर है तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, तो ये कितना आ गया √3। बस अब बताते जाओ आप, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, सही है ना, और माइनस में प्लस में माइनस में। tan x की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी ना, प्लस में माइनस में प्लस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बोला है इसने क्वेश्चन में, x किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में है। कर लोगे, sec x की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा -2, cosec x की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा -2/√3, और cot की वैल्यू इसका उल्टा। समझ गए आप, सारे क्वेश्चन कर पाओगे, मुझे नहीं लग रहा कोई सा रुकेगा। ये सारे कर लोगे आप, ठीक है ना। अब ये वाले भी क्वेश्चन बताई दिए मैंने, बस एक चीज़ बताना है, कौन सा वाला कह रहे हो, कोसेक -1410। अब देखो आप समझो इस चीज़ को, पहले ये समझो आप, इधर ध्यान दो, साइन -x क्या होता है -sin x, कॉस -x क्या होता है cos x, tan -x क्या होता है माइनस का tan x। बाकी एज इट इज होगा, समझ ही गए होगे आप। cot -x क्या होगा -cot x, ऊपर अपने साथी की तरह बिहेव करेगा ये। sec -x क्या होगा sec x, और cosec -x क्या होगा माइनस cosec x। ऐसा क्यों, cos और sec पॉजिटिव क्यों आए, देखो होता क्या है, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव में चलता है, मतलब इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल चल रहा है, जैसे 30 हो गया 60 हो गया। अगर उल्टा चलने लगूँ तो एंगल कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव ही तो दे रखा है यहाँ पर। उल्टा चलने लगूंगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुँचूंगा, हाँ 4th में। अगर मैंने उल्टा चलना शुरू कर दिया, आप समझ रहे हो, मार्कर नहीं समझ रहे, इधर चलूंगा, मान लो यहाँ पर कोई एंगल है, ये कितना हो गया 30 60 जो भी, लेकिन अगर उल्टा चलना शुरू कर दिया तो एंगल मान लो आया 60, ये 60 नहीं है, ये -60 है, क्योंकि उल्टा जा रहा हूँ मैं, जाना उधर होता है, ये तो बात पता है ना आपको। और उल्टा चलूंगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुँचूंगा 4th में। 4th में कौन पॉजिटिव होता है cos और sec, तो cos और sec कैसे आए पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव sec x। समझ आ गई ये बात अच्छे से, ठीक है। तो इधर माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक है माइनस है, बाहर आ जाएगा माइनस कोसेक 1410। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, बोलो। अब हमें देखना है 360 के कितने के, 360, फिर 360, 720, कितना 1080, 360 घूम रहे हैं एक बार में 360, फिर 720, फिर 1080, एक और बार घूम गए तो 1440। अब ये 1440 के बहुत नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1440 से ही कर लेंगे। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1440 माइनस का 30, और 1440 को क्या लिख सकता हूँ मैं 360 × 4 -30,
360, अच्छा 4 को इग्नोर करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो चक्कर ज़्यादा लग गए ना। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 360 माइनस थीटा फोर्थ में कोसेक कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये, और 360 में रेशियो चेंज होता नहीं है। सेक कितना? 30। समझे आप? तो कितनी वैल्यू होती है इसकी? 2। क्लियर है ये बात? सारे क्वेश्चन कर लेना अब आप। तो अभी आपको करना क्या है, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सिखा दिए आपको, मतलब 7.2 तो आराम से आपकी हो ही जाएगी पूरी, ठीक है। बाकी अरे 3.2 तो आराम से कर ही लोगे, और बाकी आगे भी, आगे जितना बता दिया उनसे आगे भी फ़ायदा होगा उन कंसेप्ट से, ठीक है।